सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, ये है औरंगाबाद व्लॉग नंबर 31 यानी छत्रपति संभाजी नगर व्लॉग नंबर 31। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बीबी का मकबरा और बताऊंगा कि आशावादी और निराशावादी को उर्दू में क्या कहते हैं। दोस्तों, जो शख्स हमेशा किसी चीज़ का सकारात्मक पहलू देखता है, पॉजिटिव सोचता है और नाउम्मीद नहीं होता, वो हिंदी में आशावादी और अंग्रेज़ी में ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। मगर ऐसे व्यक्ति को उर्दू में क्या कहते हैं बताऊंगा अभी, और ये भी बताऊंगा कि जो इंसान हमेशा ही नकारात्मक चीज़ें सोचता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जिसकी अप्रोच नेगेटिव होती है और जो बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, उम्मीद छोड़ देता है, किसी भी मामले में उल्टा ही सोचता है, ऐसे शख्स को हिंदी में निराशावादी और अंग्रेज़ी में पेसिमिस्ट कहते हैं। मगर उर्दू में क्या कहते हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने नए व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। दोस्तों, आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति को उर्दू में कहते हैं रजायत पसंद, उम्मीद परस्त, उम्मीद पसंद, रोशन पहलू देखने वाला, उम्मीद अंदेश, खुशबीन, खुश अंदेश, मुस्बत अंदेश, खुश गुमान, मुस्बत पसंद वगैरह। एग्जाम्पल्स: वो एक रजायत पसंद इंसान है, यानी वो एक आशावादी, एक ऑप्टिमिस्ट इंसान है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप उन शब्दों को लेकर बना सकते हैं जो शब्द मैंने आपको अभी बताए। ये शब्द तो मैंने आपको आशावादी के लिए बताए, लेकिन आशावाद के लिए कौन कौन से शब्द हैं लगे हाथों ये भी जान लीजिए कि आशावाद को यानी ऑप्टिमिज्म को उर्दू में क्या क्या कहते हैं। जानिए। रजायत, रजायत पसंदी, उम्मीद परस्ती, खुशबीनी, खुश अंदेशी, उम्मीद पसंदी, मुस्बत अंदेशी, खुश गुमानी, मुस्बत पसंदी, उम्मीद अंदेशी, रोशन पहलू देखना वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स: रजायत एक अच्छी चीज़ है, यानी आशावाद यानी कि ऑप्टिमिज्म एक अच्छी चीज़ है। अब जो मैंने आपको अभी शब्द बताए हैं उनको आप यूज़ करके इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये बात हुई आशावादी और आशावाद की। अब बात करते हैं निराशावादी यानी पेसिमिस्ट की और निराशावाद की यानी पेसिमिज्म की। पहले मैं आपको बताता हूँ कि निराशावादी या पेसिमिस्ट को उर्दू में क्या क्या कहते हैं। बदबीन, नाउमीदी पसंद, नाउमीद, बद अंदेश, मनफियत अंदेश, बदगुमान, नाउमीदी परस्त, तारीख पहलू देखने वाला, मनफियत पसंद, मनफियत परस्त, नाउमीदी अंदेश, क़ुनूतियत पसंद, क़ुनूतियत परस्त, क़ुनूतियत अंदेश, मायूस, मायूसी पसंद, मायूसी परस्त वगैरह। एग्जाम्पल्स: वो एक बदबीन शख्स है, यानी वो एक निराशावादी व्यक्ति है, यानी कि वो एक पेसिमिस्ट इंसान है। अब इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स उन शब्दों को लेकर बना सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताए। अब जानिए कि निराशावाद यानी पेसिमिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं। निराशावाद या पेसिमिज्म को उर्दू में कहते हैं बदबीनी, नाउमीदी पसंदी, नाउमीदी, बद अंदेशी, मनफियत अंदेशी, बदगुमानी, नाउमीदी परस्ती, तारीख पहलू देखना, मनफियत पसंदी, मनफियत परस्ती, नाउमीदी अंदेशी, क़ुनूतियत पसंदी, क़ुनूतियत परस्ती, क़ुनूतियत अंदेशी, मायूसी, मायूसी पसंदी वगैरह। एग्जाम्पल: बदबीनी एक बुरी चीज़ है, यानी निराशावाद यानी पेसिमिज्म एक बुरी चीज़ है। अब आप उन शब्दों को लेकर एग्जाम्पल्स और भी बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो आज आपने यकीनन कई नए अल्फाज सीख लिए हैं, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, फॉलो, शेयर और कमेंट करने में देर न कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।